स्वागत है आप सभी का CUDP लर्निंग चैनल पर। इस समय आप लोग फिजिक्स क्लास 12th के न्यूमेरिकल को बहुत ही आसान शब्दों में समझ रहे हैं। आप किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सारे कठिन प्रश्नों के सारे मतलब कि टफ न्यूमेरिकल्स को बड़े आसान भाषा में इस चैनल पर आपको समझा दिया जाएगा। अभी आप पाठ कौन सा पढ़ रहे हो न्यूमेरिकल का? वैद्युत क्षेत्र एवं वैद्युत आवेश या वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र। और आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल में कूलाम का नियम। कूलाम के नियम पर आधारित जो इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अलग अलग बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उसको आप यहाँ पर सॉल्व देखते पाएंगे। और इसके अतिरिक्त इसका एक और वीडियो बनेगा जिसमें कूलाम के नियम के कुछ टफ प्रश्नों को भी हम आपको सॉल्व कराएं, ताकि अगर आप हिंदी मीडियम से जेईई मेंस वगैरह की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको न्यूमेरिकल से समझ में आ जाए। ठीक, चलिए देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक प्रोटॉन एवं एक इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर है। इनके मध्य लगने वाले वैद्युत बल के परिमाण मतलब उसका मान, एवं प्रकृति मतलब वो प्रतिकर्षण बल है कि आकर्षण बल है, ये इसकी गणना कीजिए। ये प्रश्न सन 2012, 13, 15, 16 और 19 में पूछ लिया गया है। तो सबसे पहले प्रश्न में दी गई जानकारियों को आप लिखिए। देखिए, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच की दूरी दी गई, मतलब आवेश यहाँ जो लिया जाएगा प्रोटॉन का लिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का आवेश जो है और इलेक्ट्रॉन का आवेश परिमाण में बराबर होता है। देखो दोनों में वही लिखा गया है, लेकिन प्रोटॉन का आवेश जो है धनात्मक प्रकृति का होता है और इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक प्रकृति का होता है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आर जो है इनके बीच की दूरी कहलाती है, जो जितना था लिख दिया। F बराबर क्वेश्चन मार्क हमको ज्ञात करना है। तो ये बल जो है कूलाम के नियम से निकाला जाएगा। तो कूलाम के नियम से F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², ये फार्मूला होता है। आपको अंत में सारे मतलब कि पेज का स्क्रीनशॉट लेने के लिए दिया जाएगा, इसलिए पहले आप क्वेश्चन समझिए। ठीक, तो F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², इसका वैल्यू ये होता है। और Q1 और Q2 सेम है, इसलिए मैंने एक वैल्यू रखकर उसका स्क्वायर कर दिया। R की वैल्यू ये है, हमने यहाँ पर लिख दिया, ध्यान दो। उसके बाद ये वही चीज़ है, इसका वर्क करोगे 256 आएगा अगर दशमलव हटाकर करोगे। और अगर एक अंक पर दशमलव रहता है तो वर्क करने पर 2 अंक पर लगेगा, मैंने लगा दिया। और 19 दूना 38, तो घात में यहाँ पर -38 आएगा। 4 का वर्ग 16 होगा और यहाँ 15 दूना 30 घात में आएगा। ठीक, ये आपका वही है। मैंने दशमलव इसका हटा दिया जानबूझकर, ताकि हम 16 से उसको आसानी से काट सकें। जब दशमलव हटा देंगे, दशमलव जब भी यहाँ से इधर जाएगा घात माइनस में आएगी, तो 2 घात और माइनस में आ जाएगी, तो -38 से माइनस जो है 40 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका इतना ही है। अब देखिए ये वही चीज़ है, इसको आप इससे काटेंगे, 16 पाड़े इसमें पड़ेंगे, 16 बढ़ जाएगा। और ये आपका घात बचा हुआ है, ये माइनस जो है इसमें जाएगा जुड़ेगा, तो +10 की मतलब 10 घाते -10 बचेगा। ठीक, इसका इसमें गुणा करोगे तो आपका आएगा 144 लिखा गया है। 9 में से 10 घटाओगे तो -1 आएगा। और दशमलव किसी भी संख्या में नहीं रहता तो यहाँ रहता है, और जैसे ही एक अंक यहाँ पर आओगे 10 घाते 1 आएगा और इसको हटा देगा, तो 14.4 आपका आंसर आया न्यूटन में। आकर्षण मैंने क्यों लिखा? क्योंकि देखिए आवेश आपके धनात्मक थे और ऋणात्मक। आप सभी ने अगर कूलाम का नियम पढ़ा होगा, पढ़ा जरूर होगा, तो उसमें बताता है कि जो अगर धन आवेश और ऋणावेश है तो वो उसमें जो बल लगता है वो आकर्षण प्रकृति का होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा। स्क्रीनशॉट अभी लास्ट में आपको दिखाएंगे, पहले प्रश्नों को अच्छे से समझिए। ठीक, एक एक बात मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10⁻5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत क्षेत्र की गणना वैद्युत बल की गणना कीजिए। Q1 और Q2 आवेश निकालने का फार्मूला है N × E। पिछले चैप्टर में आपने पिछले वीडियो में आपने देखा था। और Q1 पहले गोले पर आवेश, Q2 दूसरे गोले पर आवेश, दोनों को बराबर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि दोनों पर उतना ही इलेक्ट्रॉनों की कमी है। तो N × E, N क्या है? इलेक्ट्रॉन की संख्या 10⁻5। E क्या है? मूल आवेश, यहाँ पर हमने रखा, तो इसका गुणा कर दोगे तो ये आपका आवेश आ जाएगा दोनों मतलब की गोलों पर। इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, मैंने रख दिया। F बराबर क्वेश्चन मार्क मैंने लिख दिया। कूलाम के नियम से चलना ही चलना है, तो मैंने ये फार्मूला लगाया। इसकी वैल्यू इतना होती है, आप सभी को याद होना चाहिए। और दोनों पर वही आवेश है, तो मैंने उसको लिखकर जो है उसका होल स्क्वायर कर दिया और R की वैल्यू यहाँ पर 1 करके उसका भी स्क्वायर कर दिया। ये वही चीज़ है, इसका वर्क करोगे तो रट लो, 2.56 आएगा, बार बार आना है। और 14 कितना हो जाएगा? -28। और 1 यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसका जब गुणा आप इसमें करोगे तो ये आएगा, और 10⁻9 से 10⁻−28 घटाओगे तो -19 बचेगा, और ये न्यूटन में इसकी वैल्यू आ गई। ठीक, तो ये प्रश्न भी आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, 2 बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है, और इन्हीं आवेशों को एक परावैद्युतांक में रखने पर मतलब किसी माध्यम में रखने पर उतनी ही दूरी पर रखा जाता है, तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का परावैद्युतांक ज्ञात कीजिए। तो मतलब वायु में लिखा गया, तो वायु में जो बल लग रहा है उसको हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, तो F = 80 न्यूटन।
अब एफ ए का फार्मूला 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और ये आपका 80 न्यूटन है, समीकरण नंबर 1 बनाया। और एफ एम जो है मीडियम में किसी माध्यम में रखोगे तो एफ एम बोलेंगे हम उसको, ठीक है। तो ये माध्यम में लगने वाला बल है उन आवेशों के बीच, ये आपका 8 न्यूटन है। क्योंकि आवेश वही है इसलिए Q1 Q2 ही रहेगा, दूरी उतनी इसलिए आर स्क्वायर ही रहेगा। माध्यम चेंज हुआ है इसलिए यहाँ पर के नहीं था, यहाँ के आ जाएगा। जब माध्यम आएगा तो देखिए यहाँ के हो जाएगा और माध्यम नहीं रहेगा तो ये ही रहेगा, ठीक। तो ये आपका लिख दिया गया। अब समीकरण 1 में 2 से भाग देते हैं, ठीक। तो देखो इसमें भाग देंगे तो इससे 4πε0 से 4πε0 कट जाएगा, 1 2 3 4, तो ये आपका सबसे ऊपर चला जाएगा, मतलब के बचेगा यहाँ पर। इसमें इससे भाग देने पर के आएगा, और यहाँ 80 में 8 का भाग दोगे इधर, ठीक। तो उत्तर कितना निकल कर आएगा 10। तो आई होप कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया। आगे प्रश्न देखते हैं, अंत में स्क्रीनशॉट लेने का मौका दिया जाएगा, इसलिए अभी आप बने रहें वीडियो में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। जो आपका प्योर वाटर है इसकी जो परावैद्युतांक है वो 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता के परावैद्युतांक होता है 81 लिखा गया है। अपसाइलन जो है वो निरपेक्ष वैद्युतशीलता होती, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो अपसाइलन सूत्र होता है अपसाइलन बराबर अपसाइलन 0 के, इसी को जो है आप माध्यम की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहते हैं। तो ये आपका फार्मूला होता है, तो ये आपका अपनी जगह है, इसका वैल्यू ये इतना होता है, आप सभी को याद भी होगा, और के की वैल्यू यहाँ पर है। अब जब इसका गुणा करोगे और सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, और मात्रक होता है कूलम्ब स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर अपसाइलन का मात्रक, ठीक। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न ये भी है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है, मतलब अपने अंदर से अल्फा कण निकलता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु से, मतलब जब निकल जाएगा तो यूरेनियम परमाणु को विघटित परमाणु कहेंगे, तो उसके केंद्र से 9 × 10⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, ठीक। चलते हैं देखते हैं। तो हमें बल निकालने के लिए दोनों मतलब 2 आवेश चाहिए। तो पहला आवेश यूरेनियम का विघटित परमाणु होगा, उससे एक अल्फा कण निकला है। एक अल्फा कण निकलने से उसके जो मतलब कि क्या कहते हैं नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 2 कम हो जाती है। तो 92 प्रोटॉन पहले थे, अब 90 प्रोटॉन बचेंगे। तो विघटित परमाणु में जो है उसका आवेश जो है 90 प्रोटॉन का आवेश, 90 प्रोटॉन का आवेश मतलब +90 E के बराबर होता है। और जो निकल कर गया अल्फा कण उसका जो आवेश होता है +2 E के बराबर होता है, और इनके बीच की दूरी इतना दी गई है। बल निकालना है क्वेश्चन मार्क। तो कूलम्ब के नियम से चलोगे तो यही फार्मूला लगेगा। तो इसका जो वैल्यू है ये आएगा, Q1 की वैल्यू हमने इतना रख दिया, Q2 की वैल्यू हमने इतना रख दिया, R की वैल्यू हमने इतना रख दिया। ये वही चीज़ है, 90 दूना 180, E का गुणा E में करेंगे स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 81 × 10⁻30। अब देखिए 9 से काटेंगे तो 81 में 9 बार जाएगा, और 9 से 180 को काटेंगे जो है तो 20 बार जाएगा, तो लिख दिया। यह आपका वही है, ठीक। इसको ऊपर ले जाएंगे प्लस में आएगा, तो यहाँ पर आपका हो गया। और इसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19 और स्क्वायर है तो लगा दिया। अब देखिए आपका 20 अपनी जगह पर है, ये देखिए आपका हाँ ठीक है, इसका स्क्वायर करोगे 2.56 आ जाएगा, ठीक। 2.56 आएगा, 20 अपनी जगह पर था। 30 9 39 हो जाएगा, और 10⁻19 दूना 38, 39 में से 38 घटाओगे 10 बचेगा, ठीक। अब देखिए ये जो आपका 20 है इसको हम लिखेंगे 2 × 10, और ये आपका 10 है, तो वो 10 यहाँ 10 किसे गुणा करेगा 100 हो जाएगा, और 100 का गुणा करोगे तो इसका दशमलव हट जाएगा 256, और 256 का गुणा जब ये 2 में करोगे तो आपका 512 न्यूटन आएगा। तो इस तरह से इतने प्रश्न इस वीडियो में थे। नेक्स्ट वीडियो में आपको और प्रश्न समझाए जाएंगे, इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं आपको यहाँ पर पूरा दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप अच्छे से लीजिए और बाद में इसको नोट करिएगा। देखिए ये पहला क्वेश्चन है पूरा, और ये यहाँ पर दूसरा और तीसरा जूम करके देख लोगे तो आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद जो है आपका चौथा प्रश्न है और 5वां प्रश्न, ठीक। तो ऐसे और प्रश्नों के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।